हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए चल कुंडली धारामापी और इसके सिद्धांत, इसके प्रकार और इसके लिए सूत्र भी स्थापित करेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चल कुंडली धारामापी क्या है? एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग विद्युत धारा के मापन और संसूचन में किया जाता है। मापन मतलब समझ रहे हैं, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये, ठीक है। और संसूचन मतलब पता करने में कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है कि नहीं प्रवाहित हो रही, डिटेक्शन। संसूचन मतलब डिटेक्शन, समझ रहे हैं। तो वह यंत्र जिसका उपयोग विद्युत धारा के मापन तथा संसूचन के लिए प्रयोग किया जाता है चल कुंडली धारामापी कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, ये निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना है ना, ये कैसे बना होता है? इसमें आयताकार नरम लोहे की क्रोड होती है। कैसी? आयताकार नरम लोहे की क्रोड होती है। और इसमें क्या करते हैं, इसके चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके इसको बनाया जाता है। कैसे? पृथक्कृत तांबे के तार को इसके चारों तरफ लपेट करके बनाया जाता है भैया। और फिर इसको क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के एक फ्रेम में इसको बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? एल्यूमिनियम के एक फ्रेम में इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको दृढ़ आधार से, किसी दृढ़ आधार, ये रहा दृढ़ आधार, और इसी से जो है ना इसको फास्फर ब्रांज की एक पत्ती के द्वारा निलंबित कर देते हैं। और यहाँ ऊपर की ओर एक लगा होता है दर्पण है। क्या? एक दर्पण लगा है और एक जिस पत्ती से लटकाते हैं, इस पत्ती को क्या नाम देते हैं? फास्फर ब्रांज की पत्ती होती है। ये क्या होती है? फास्फर ब्रांज की पत्ती से इसको निलंबित कर देते हैं भैया। ले चलिए, ये है क्या? फास्फर ब्रांज की पत्ती है। फास्फर ब्रांज की पत्ती के द्वारा इसको निलंबित कर देते हैं। और इसको भैया ना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित करते हैं। कहाँ? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में। यहाँ क्या होता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक। ये क्या होता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, जहाँ पर इसको निलंबित किया जाता है, यानी लटकाया जाता है। इसका एक सिरा जो है उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ऐसे समझ लीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये आप जान ही रहे हैं, ये क्या एल्यूमिनियम के फ्रेम में बांध करके, या पहले ये लिखेंगे, नीचे की ओर लिखे ना, तो ये तांबे का पृथक्कृत तार लगा होता है। तांबे का पृथक्कृत तार के द्वारा लपेट देते हैं और इसको एक एल्यूमिनियम के फ्रेम में बंद करके फास्फर ब्रांज की पत्ती से लटका देते हैं। और इसमें ऊपर की ओर ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊपर की ओर एक टर्मिनल T1 लगा होता है। क्या? एक टर्मिनल T1 ऊपर की ओर लगा होता है, समझ रहे हैं? टर्मिनल T1, टर्मिनल का मतलब क्या? इसको जो है ऐसे घुमाएंगे तो ये खाली हो जाएगा और फिर इसमें वायर को लगा देंगे। किसको लगा देंगे? वायर, यानी तार को लगा करके कस देंगे वो टर्मिनल T1। इसी के द्वारा विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है, ठीक है। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अच्छा, ये पूरी संरचना ये हमारी यहाँ पे अभी हो जाएगी। ये एक स्प्रिंग के द्वारा जोड़ देते हैं और नीचे एक टर्मिनल T2 लगा देते हैं, नीचे टर्मिनल T2 लगा देते हैं। बस पूरी संरचना ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्रियाविधि समझिए। संरचना एक बार फिर से देखिए, लिखेंगे आप कैसे? निलंबित कुंडली धारामापी वह यंत्र है जिसका उपयोग विद्युत धारा के मापन तथा संसूचन में किया जाता है। इसमें क्या? एक आयताकार नर्म लोहे की क्रोड होती है जिसके चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट दिया जाता है और इसको एल्यूमिनियम के फ्रेम में बंद करके फास्फर ब्रांज की पत्ती से निलंबित कर दिया जाता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में। फास्फर ब्रांज की पत्ती से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इसको क्या करते हैं? निलंबित कर देते हैं भाई, ठीक। और ऊपर की ओर टर्मिनल T1 लगा होता है जिससे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है और नीचे की ओर एक स्प्रिंग लगी होती है और इससे टर्मिनल T2 लगा होता है। बस ये हो गई हमारी संरचना। और संरचना के बाद क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। टर्मिनल T1 से जब धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो
आयताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पर क्या होता है, बलयुग्म कार्य करता है। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो क्या बलयुग्म कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है, कुंडली घूमने, बहुत बढ़िया, घूमने लगती है। और जब ये घूमने लगेगी ना तो इस फास्फर ब्रांच की पत्ती में क्या आएगा, ऐंठन आएगा। फास्फर ब्रांच की पत्ती में क्या आएगी, ऐंठन आएगी। और ये जो है ऐंठन के कारण ये विपरीत दिशा में घूमने का प्रयास करेगी। आप प्रैक्टिकली आप देखे होंगे वो जो झूला होता है रस्सी वाला, और उसमें ऐसे गोल गोल घूम जाइए आप, है ना, तो उस रस्सी में ऐंठन आ जाएगी। और पैर ऊपर करोगे तो वो विपरीत दिशा में घूमने लगता है। तो विपरीत दिशा में जो घुमाने का कार्य करता है वो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होता है। और ये धारा प्रवाहित करने के कारण इस कुंडली में जो बलयुग्म आघूर्ण होता है, इस कुंडली का जो बलयुग्म आघूर्ण होता है इस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। यही बराबर करके डेरिवेशन कर देंगे। चलिए अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, ये फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आप इस प्रकार लिखेंगे जैसा अभी हमने बताया, आयताकार नर्म लोहे की क्रोड के चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। ठीक है, और इसे एल्युमिनियम के फ्रेम में बंद कर देते हैं और इसे जो है फास्फर ब्रांच की एक पत्ती से दृढ़ आधार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं। बताया ना, चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं या निलंबित कर देते हैं, बात एक ही है। और ऊपर की ओर टर्मिनल T1 लगा होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो अज्ञात होता है, जिसको ज्ञात करना होता है, प्रवाहित की जाती है। नीचे की ओर स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से जोड़ते हुए टर्मिनल T2 जोड़ देते हैं, जिससे निर्गत धारा प्राप्त होती है। T1 टर्मिनल से धारा जब प्रवाहित करते हैं तो आयताकार कुंडली में क्या होता है, बलयुग्म कार्य करता है। यही तो हमने बताया, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है और फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन आ जाती है। और कुंडली में लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना, NIBA sin थीटा होता है ना, अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो बलयुग्म आघूर्ण ये प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होगा। प्रत्यानयन मतलब उस तार, उस जो फास्फर ब्रांच की पत्ती उसमें जो ऐंठन आ जाती है, उस ऐंठन के कारण जब विपरीत दिशा में घूमने लगता है तो उस विपरीत दिशा में घूमने के कारण जो बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, बलयुग्म कार्य करता है, वो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, यहाँ आप लिखेंगे प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। छूट गया, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। अब चलिए एक एक चीज़ें निकालते हैं क्रम से। पहले मान लेंगे कि आयताकार कुंडली के क्षेत्रफल A है, उसमें फेरों की संख्या N है, और B चुंबकीय क्षेत्र में रख करके कुंडली में यदि I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बलयुग्म आघूर्ण जो है टाउ बराबर वो कितना हो जाएगा भैया, बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होगा NIBA sin थीटा, है ना। तो अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण जो होगा, अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण ये किसके बराबर होगा, ये होगा NIBA। ठीक, अब यदि पत्ती का दृढ़ता मरोड़, हाँ, पत्ती का दृढ़ता मरोड़ जिसको कहते हैं ऐंठन आघूर्ण यदि C है, ठीक है, और निलंबित पत्ती में जो ऐंठन है या फिर विक्षेप है, इसको प्रदर्शित करेंगे फाई से। ठीक है, विक्षेप को किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से। तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा, इसको ध्यान से समझिए। जो पत्ती लटकाई गई है ना, इसका ऐंठन आघूर्ण, दृढ़ता मरोड़ मतलब कितनी कठोर है ये, जितनी ज़्यादा दृढ़ होगी उतने ज़्यादा आघूर्ण कार्य करेगा। समझ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि जब ज़्यादा टाइट है तो उसको मोड़ दोगे तो विपरीत दिशा में बल भी तो ज़्यादा लगाएगी। कब, जब वो ज़्यादा टाइट होगी, उसकी दृढ़ता ज़्यादा होगी तो विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास भी उतने ज़्यादा करेगी। समझ रहे हैं ना, वही बात। तो ये ऐंठन आघूर्ण दृढ़ता मरोड़ C है, और पत्ती का विक्षेप, इसमें जो विक्षेप होता है वो फाई है। तो ज़्यादा विक्षेप होगा तो ज़्यादा बल लगेगा, और दृढ़ता ज़्यादा होगी तब भी ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण जो है वो बराबर हो जाएगा C × फाई के। ठीक है, और ये दोनों आपस में होंगे बराबर। ठीक, अभी हमने पढ़ा था कि दोनों बराबर होते हैं बलयुग्म आघूर्ण। तो यहाँ इसको बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। इसको बनाएंगे हम समीकरण 1 और यहाँ लिखेंगे C × फाई समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, NIBA बराबर C × फाई। ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक, चलिए अब इसके बाद अब हम देखेंगे किलिकित कुंडली धारामापी। ध्यान से समझिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, वही कहानी है कि इसमें भी
ये जो है लिखित कुंडली धारा मापी जो होती है, इसका उपयोग भी विद्युत धारा के मापन तथा संसूचन में ही किया जाता है। और ये जो है ये कम सुग्राही होता है परंतु अधिक सुविधाजनक होता है। ये यूँ कहिए कि अधिक सुविधाजनक ये होती है लेकिन कम सुग्राही होती है। ठीक, चलिए इसका भी फिगर बना के हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें भी जो है ना वही कहानी पूरी कि आयताकार नर्म लोहे की क्रोड होती है और इसके चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है ना। और इसको भी जो है क्या करते हैं, एल्युमिनियम के एक फ्रेम में बंद करके इसको भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित कर देते हैं। कहाँ पे? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इसको भी निलंबित कर दिया जाता है भाई। ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इसको भी निलंबित कर देते हैं। ये रहा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इसको भी निलंबित कर देते हैं। ये ले लेते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इसमें ना दोनों तरफ जो है चूल लगे होते हैं, या यूँ कहिए दृढ़ आधार दोनों तरफ होते हैं इसमें। ठीक है, और इन दोनों तरफ ये लटकी होती है। ये कहाँ होती है? लटकी होती है। और ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग के द्वारा एक टर्मिनल T1 लगा होता है, ऊपर की ओर टर्मिनल T1 लगा होता है, और नीचे की ओर ये टर्मिनल T2 लगा होता है। कैसे बनाया जाए? ये लीजिए, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नीचे की ओर टर्मिनल T2 लगा होता है, और इसमें एक भैया विशेष यहीं अंतर आ जाता है। बाकी देखिए अभी तक जितना हमने किया था लगभग सेम वही है ना। टर्मिनल T1 यहाँ स्प्रिंग लगी हुई थी और टर्मिनल T2 लगा था। यहाँ ये दोनों तरफ से दृढ़ आधार के द्वारा लटकाई जाती है। हाँ, और इसमें क्या होता है, एक संकेतक लगा होता है, एक अवतलाकार पैमाना होता है जिसमें धन और ऋण चिन्ह अंकित नहीं होते हैं। बस ये संरचना हमारी हो गई। एक बात फिर से सुनिए, देखिए क्या, आयताकार नरम लोहे की क्रोड के चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। इसको एल्युमिनियम के फ्रेम में बंद कर देते हैं। इसको दोनों तरफ दृढ़ आधार के द्वारा इसको लटका देते हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में। इसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में दोनों तरफ दृढ़ आधार से जोड़ करके इसको लटका दिया जाता है। और ऊपर की ओर टर्मिनल T1 लगा होता है, नीचे की ओर टर्मिनल T2 लगा होता है, और एक इसमें संकेतक लगा होता है। क्या लगा होता है? ये रहा संकेतक। इसमें एक संकेतक लगा होता है और एक ये पैमाना लगा होता है। ठीक है, जिसमें धन और ऋण चिन्ह अंकित नहीं होते हैं, जिसमें धन और ऋण चिन्ह अंकित नहीं होते हैं। ये हो गई हमारी, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं, ये क्या है? कुंडली है। टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित करेंगे, बस कहानी पूरी वही है। देखिए क्रियाविधि समझिए। T1 टर्मिनल से जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं क्या होता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे इस आयताकार कुंडली पर बलयुग्म कार्य करता है, जिसके कारण ये कुंडली घूमने लगती है। ठीक है, कुंडली घूमने लगती है, और कुंडली के घूमने के कारण, ध्यान दीजिएगा, कुंडली के घूमने के कारण जो होता है इस संकेतक में, इसमें क्या होता है? विक्षेप होता है। इसके घूमने के कारण विक्षेप होता है, और इसी विक्षेप को पढ़ करके विद्युत धारा का मापन कर लिया जाता है। और इसमें जो विद्युत धारा का मापन होता है वो 10⁻⁶ एम्पियर तक की धारा को मापा जा सकता है। ठीक है, जितनी चीज़ें हमने संरचना, क्रियाविधि, सारी चीज़ें बताई, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्या बताया अभी कि लिखित कुंडली धारा मापी एक चल कुंडली धारा मापी है। यह निलंबित कुंडली धारा मापी की अपेक्षा कम सुग्राही परंतु अधिक सुविधाजनक होती है। और इसमें क्या होता है, नरम लोहे के क्रोड को पृथक्कृत तांबे के तार से लपेट करके बनाया जाता है, एल्युमिनियम के फ्रेम में बंद करके इसे एक चूल से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं। इसमें ऊपर नीचे की ओर स्प्रिंग लगी होती है, ऊपर की ओर टर्मिनल T1, नीचे की ओर टर्मिनल T2 लगा होता है ना। एल्युमिनियम का एक अवतलाकार पैमाना होता है, देखिए ये वाला अवतलाकार एक पैमाना होता है, ये वाला अवतलाकार एक पैमाना होता है जिसमें धन और ऋण चिन्ह अंकित नहीं होते हैं, जिसमें धन और ऋण चिन्ह अंकित नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात। और T1 टर्मिनल से जब धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है। वैसे रिवाइज हो जा रहा होगा, साथ में याद हो जा रहा होगा, है ना। कुंडली क्या होती है? घूमने लगती है कुंडली, और जिसके कारण क्या होता है? संकेतक में विक्षेप होता है। भाई कुंडली घूमेगी, संकेतक में विक्षेप होगा। देखिए ये कुंडली जब घूमेगी तो संकेतक में विक्षेप होगा, और इसी विक्षेप को पढ़ करके विद्युत धारा का मापन कर लिया जाता है। ठीक, तो भाई
निलंबित कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।